चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टीचर्स एकेडमी। मतलब टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि आज देख पा रहे हैं, ओएसआई लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कल के इस टॉपिक में हम जब आपसे जुड़े थे तो हमने बताया था कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे चीज़ें कि कंप्यूटर में नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, कुछ एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस के बारे में बताया था आपको। ऐसी तमाम चीज़ें हमने आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। राउटर के बारे में बताया, स्विच के बारे में बताया, रिपीटर के बारे में बताया, केबल के बारे में बताया, किस प्रकार से जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस वनडे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्वालिफाइंग के रूप में रहते हैं एक कंप्यूटर का पेपर, उसके बारे में बताया। ओएसआई की 7 लेयरों का नाम बताया था और आपसे ये भी बताया था कि ओएसआई लेयर में 7 लेयर्स होते हैं और जो 7 लेयर्स होती हैं उन लेयर्स की अपनी अपनी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको देखेंगे, टोपोलॉजी होती है टोपोलॉजी को देखेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ेंगी जो वनडे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ओएसआई लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर नेटवर्क की इस ओएसआई मॉडल में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आइए चलते हैं। और अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे 9628959237 सॉरी 8318489291 पे आप संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास ओएसआई लेयर जो होती है उस लेयर्स में हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ओएसआई लेयर को अगर हम बनाने चलें, अगर हम यहाँ पे ओएसआई, जिसका फुल फॉर्म क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, फुल फॉर्म क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या है अभी हम बताते हैं कुछ देर बाद कि इसको ओपन सिस्टम क्यों बोलते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इसका नाम है ओएसआई मॉडल। इसमें 7 लेयर्स थी, सातों लेयर के अपने हमने कल नाम बताया था। मैं फिर से जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली लेयर का नाम था फिजिकल लेयर। अगर मैं लेयर्स की नाम लिख दूँ, सबसे पहला जो था वो क्या था, फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर का नाम क्या है, डेटा लिंक लेयर। दूसरी लिंक का नाम क्या है, दूसरी लेयर का नाम है डेटा लिंक लेयर। तीसरी लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर। चौथी लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी लेयर का नाम है सेशन लेयर। इसके ऊपर चलेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। और टॉप मोस्ट की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर। टॉप मोस्ट की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, टॉप मोस्ट की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल में। हर लेयर की अपनी एक एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर लेयर अपने कुछ ना कुछ काम में लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं, सातों लेयर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको एक एक लेयर का नाम और एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। कल मैंने आपको बताया था इसी लेयर्स से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे स्विच था। स्विच आपका काम करता था डेटा लिंक लेयर पे। स्विच आपका काम करता था डेटा लिंक लेयर पे। राउटर आपका काम करता था नेटवर्क लेयर पे। रिपीटर एक डिवाइस बताया था हमने। रिपीटर जो काम करता था आपका कहाँ पे काम करता था, फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमने कल आपको बताई थी। और डेटा लिंक लेयर में आपसे ये भी बताया था कि डेटा लिंक लेयर जिस एड्रेस को यूज करता है वो मैक एड्रेस होता है।
नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, आईपी एड्रेस होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कंप्यूटर के वहाँ पे बन जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में आ रहे हैं।
हेलो हेलो हेलो। चलिए, कभी कभी बैटरी वीक हो जाती है तो फिर सिग्नल नहीं ले पाता, क्योंकि वायरलेस में हम लोग यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, सही हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। देखिए, हमने बताया कि जैसे ही अब हमको इलाहाबाद से ट्रेन लेके चलना है, इलाहाबाद से ट्रेन लेके चलना है, तो जैसे ही इलाहाबाद के जंक्शन से ट्रेन छूटी, आउटर पे आ गई, अब ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी खत्म। उसने कहा कि जब मैंने ट्रेन को छोड़ा तो ट्रेन में कोई एरर नहीं थी। अब ट्रेन की हम बात करेंगे दिल्ली जंक्शन पे कि वहां भी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन से सकुशल अच्छी परिस्थिति स्थिति में चली। अब हमको यही ट्रेन इसी परिस्थिति स्थिति सकुशल ट्रेन कहाँ चाहिए? दिल्ली पे। रास्ते में क्या होगा, ट्रेन के साथ क्या हुआ क्या नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये काम हम बात करेंगे सिर्फ कहाँ पे? इंड पे। तो अब जैसे ही ट्रेन चली, आउटर जंक्शन पे आई, आउटर पे आते मान, आउटर पे आते मान तुरंत नेटवर्क लेयर ने कहा कि अब हम तुमको बताएंगे सबसे अच्छा पाथ कौन सा होगा इलाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए। बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है डिजकास्त्रा एल्गोरिदम बैठा हुआ है वहां पे। मैं एकदम तुमको उस पाथ को बताते हुए इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ ले चलूंगा। अब उसने सपोज करिए जो सबसे बढ़िया पाथ आइडेंटिफाई करके दिया, वो सबसे बढ़िया पाथ कौन सा दिया? सपोज करिए उसने जो पाथ हमको आइडेंटिफाई करके दिया, वो पाथ था ये। वो ये पाथ उसने कहा कि इलाहाबाद से आप जाएंगे फतेहपुर, फतेहपुर से जाएंगे कानपुर, कानपुर से जाएंगे अलीगढ़, अलीगढ़ से जाएंगे अलीगढ़ से आप जाएंगे गाजियाबाद, सॉरी अलीगढ़, अलीगढ़ से आप जाएंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली। आपके लिए सबसे बेस्ट पाथ क्या है? ये आपके लिए सबसे बेस्ट पाथ क्या है? डिजकास्त्रा एल्गोरिदम ने कैलकुलेट करके हमको बताया। अब जब ये पाथ हमको मिल गया तो वो क्या करेगा? अब इलाहाबाद से ट्रेन चली है, इलाहाबाद से ट्रेन चली है तो फतेहपुर तक, इनके बीच एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ट्रेन इलाहाबाद से सकुशल चली, इलाहाबाद से फतेहपुर पहुंची, तो इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ट्रेन में नहीं आनी चाहिए। मतलब इलाहाबाद से लेके फतेहपुर तक चलने पे तुमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर एरर आएगी तो एरर को ढूंढना और फिर एरर का पता लगाना, एरर को सही करना, ये काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का। तो डेटा लिंक लेयर तुमको कभी भी ये नहीं कहेगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन, वो हर दो नोड के बीच, हर दो नोड के बीच चेक करके बताएगा कि तुम्हारे दो नोड के बीच क्या एरर है। इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी। यहाँ पे देखो हमने लिखा था नोड टू नोड डिलीवरी। ठीक है, हर दो तुम्हारे हर दो नोड के बीच, हर दो नोड के बीच तुमको पता लगा के बताना पड़ेगा कि इन हर दो नोड के बीच किसी प्रकार की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होनी चाहिए। इनके इनके बीच डिलीवरी, इनके इनके बीच डिलीवरी, इनके इनके बीच डिलीवरी, इनके इनके बीच डिलीवरी एंड इनके इनके बीच। अगर हर दो नोड के बीच एरर है तो एरर को ढूंढो, एरर को ढूंढ के करेक्ट करो और फिर उसको आगे की ओर डिलीवर करो। तो नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड डिलीवरी एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन between node to node, node to node, node to node, node to node, node to node. This is the responsibility of data link layer. तो जब डेटा लिंक लेयर हर दो नोड के बीच, हर दो नोड के बीच, हर दो नोड के बीच, हर दो नोड के बीच करता जाएगा तो लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? डेस्टिनेशन पे। वहां वापस आउटर पे पहुंचते मान ट्रांसपोर्ट लेयर बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने कहा कि मैं अब ट्रेन को देखूंगा, मैं चेक करूंगा इलाहाबाद से ट्रेन चली थी, उसमें कोई एरर नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सकुशल अच्छे तरीके से चली थी। अब मुझको ये ट्रेन कहाँ लेनी है? दिल्ली के जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लेनी है मान लीजिए। तो मैं चेक करूंगा ट्रेन में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ट्रेन सकुशल आके आउटर से प्लेटफॉर्म पे लगेगी। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस, इंड टू इंड, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, लेकिन हर दो नोड के बीच, हर दो नोड के बीच जो काम चल रहा है वो किसका है? डेटा लिंक लेयर का है। अब तुमने फिजिकल का क्या है? अब जब नोड टू नोड चलेगा तो फिजिकल लेयर बिट्स के फॉर्म में है, हर बिट्स को 0 1 के फॉर्म में डेटा क्या है?
तुम्हारा यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर्स और आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये पूरा एक सिस्टम से काम कर रहे हैं जिस तरीके से तुमको समझ में आ रहा है कि डेटा हमारा एंड टू एंड डिलीवर्ड हो गया। तो आपका सोर्स से चला, कहाँ पहुंचा, डेस्टिनेशन पे, आपको किसी प्रकार की कोई एरर नहीं हुई। इस तरीके से मैसेज हमारा डिलीवर्ड होता है। बेस्ट पाथ को बताने के लिए हमारे पास कौन सी लगी है एल्गोरिदम, डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम लगी है। इसको यूज करके हमने बेस्ट पाथ आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक, तो ये हमारा OSI मॉडल था जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। अब कुछ इससे जुड़े प्रश्न, जब आप यहाँ पे बात कर रहे थे मॉडल की, हमने आपसे कहा था ये लेयर्स हैं। जब डेटा क्या होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाता है। जब डेटा आपका मान लेते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर पे चलेगा, अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि डेटा हमारा एक लेयर से, यहाँ 7 है, लेयर नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं लेयर्स के नंबर लिख दिया। तो डेटा तुम्हारा यहाँ से चला, डेटा चला D1, मतलब मैसेज मान लेते हैं, यहाँ चला तुम्हारा मैसेज चला M। तो जब मैसेज चला तुम्हारा यहाँ पे M से कहाँ गया, 6 पे गया। मैसेज तुम्हारा 7 से 6 पे आया, 5 पे आया, 4 पे आया, 3 पे आया, 2 पे आया और 1 पे आया। तो मैसेज आया तुम्हारा यहाँ पे। जब मैसेज यहाँ से यहाँ जाता है तो हर लेयर अपने साथ क्या करती है, एक ऐड करती है हेडर। इसको बोलते हैं क्या, हेडर। हेडर को क्या बोलते हैं, PDU, हेडर कह दीजिए या PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या करता है, इट कंटेन्स दी प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। क्या करता है ये, कंटेन्स प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। ठीक, जब मैसेज आपका एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, चौथे से पांचवें एंड सो ऑन जाता है, तो हर लेयर अपने हेडर्स को मैसेज के साथ ऐड कर देती है। हेडर्स को मैसेज के साथ ऐड करती है, आगे फॉरवर्ड करती है। ऐसे ही क्या होगा, अब यहाँ पे M1 H7, तो यहाँ पे क्या आया होगा, M1 + H7। अब जब ये चलेगी तो ये अपने हेडर को ऐड कर देगी H6। तो यहाँ पे क्या आया होगा, M1 + H7 + H6। अब जब यहाँ पे आएगी तो ये अपने लेयर ऐड कर देगी। ऐसे ही लेयर यहाँ से जाएगी। तो हेडर्स को जोड़ने की प्रक्रिया, लेयर्स के द्वारा हेडर्स को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है इनकैप्सुलेशन। हेडर्स को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, हर लेयर के द्वारा लेयर्स जो अपनी क्या जोड़ रही हैं, हेडर्स। ईच एंड एवरी लेयर ऐड ओन हेडर विद ओरिजिनल मैसेज, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था, मुझे याद है क्योंकि पेपर मैंने दिया था। तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि जब हेडर्स आपके ऐड होते हैं लेयर्स के द्वारा और मैसेज के साथ आगे अटैच होकर फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये वहाँ पे ऑप्शन था इनकैप्सुलेशन। उसको बोलते हैं कि जब हेडर्स अपने ऐड होते जाते हैं मैसेज के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये तुम्हारा क्या है, एक सिस्टम है जिस तरीके से OSI मॉडल चलता है। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल अप्रोच। इसको हम लोग कभी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक चीज़ हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा के तौर पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, शिक्षा के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे चले तो अगर हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा सा मॉडल में देखें, यहाँ पे आते हैं मॉडल में, तो आपको ये जो लेयर्स लिखी हैं इन तीन को बोलते हैं अपर लेयर। ये तीनों जो लेयर हैं इनको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर। ठीक है, UPPER, इनको बोलते हैं अपर लेयर। ये दो जो लेयर हैं ये तुम्हारी लोअर लेयर है। क्या है, लोअर लेयर। ये तुम्हारी दो लेयर क्या है, लोअर लेयर है। तो अपर लेयर हो गई और लोअर लेयर हो गई यहाँ पे। बाकी ये लेयर ऐसे ही रखी हुई है। अब हम लोग जिस मॉडल को अपने इस रियल सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है TCP/IP मॉडल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस मॉडल का हम लोग अपने इस नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में वो है TCP/IP मॉडल।
और उसी को हम लोग यूज करते हैं। ये मॉडल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है, एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं। हमने आपसे ये लेयर के बारे में बता दिया, लेयर के बारे में बता दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, हर लेयर के को एक्सप्लेन कर दिया विधिवत तरीके से, प्रोटोकॉल बता दिया, इनकैप्सुलेशन हो गया। तो यहाँ पे OSI मॉडल हमारा काम करना अब खत्म होता है। अगर इसी को आगे बढ़े तो हमने आपसे कहा कि वहाँ पे 3 लेयर अपर लेयर थी, 2 लेयर अपने स्थान पे ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, नीचे की 2 लेयर क्या है अपनी कंबाइन है। तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब TCP/IP मॉडल, इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, DOD इसको भी बोलते हैं, DOD मॉडल ही बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये मॉडल बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस मॉडल को बनाया, DOD मॉडल इसको हम लोग बोलते हैं, और इसी को हम लोग प्रैक्टिकल अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फुल फॉर्म पूछ सकता है TCP का आपका, तो लिख लीजिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। इस मॉडल को हम लोग अपने में इस्तेमाल करते हैं। क्या? TCP/IP मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही मॉडल लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में। इसमें हुआ क्या था कि जो वहां पे OSI मॉडल में आपके पास, ठीक है, आपके पास 7 लेयर्स थी, तो जो 3 अपर लेयर थी उन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलाकर एक लेयर कर दिया गया। नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर अपने स्थान पे है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, अपने स्थान पे है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर अपने स्थान पे है। नेटवर्क लेयर को यहाँ पे IP लेयर कह देते हैं क्योंकि वहाँ पे IP काम करती है, IP एड्रेस, तो यहाँ पे IP लेयर, और यहाँ होता है होस्ट टू नेटवर्क, होस्ट टू नेटवर्क, होस्ट टू नेटवर्क लेयर बोलते हैं, और इसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर कह देते हैं क्योंकि वहाँ पे जितनी भी तीनों लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो यहाँ पे आ गई। तो आपका OSI मॉडल क्या हुआ, 4 लेयर के मॉडल में रिड्यूस हो गया। इसी मॉडल को हम लोगों ने क्या बोला है, अपना TCP/IP मॉडल या DOD मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US में इस मॉडल को बनाया गया। तो ये एक हमारा क्या है, TCP/IP मॉडल, जिसको हम लोग अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ चलते हैं, यहाँ पे एक शब्द आया था कुछ देर पहले, इसको मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखिए आपके पास एक शब्द आया था, चेकिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक वर्ड आया था, ये देखिए, चेकिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बता देता हूँ आपको कि चेकिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास बात करने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास 3 तरीके हैं बात को करने के लिए। सबसे पहला तरीका होता है सिंप्लेक्स, सबसे पहला आसान तरीका है सिंप्लेक्स, जो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक। ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक दिशी। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे रेडियो, रेडियो क्या है, वन वे है, आप कुछ भी बोलेंगे नहीं सुनेगा, लेकिन वो जो बोलेगा तुमको सुनना पड़ेगा। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो हुआ वो आपका जस्ट लाइक रेडियो, तो वो आपका क्या है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। यहाँ पे वो यूनी डायरेक्शनल है, एक दिशी है। दूसरा हम लोग चले तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ डुप्लेक्स। क्या आ गया, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सेंडर और रिसीवर दोनों बात कर सकते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही समय पे दोनों लोग बात नहीं करेंगे। जब एक बात करेगा दूसरा चुप रहेगा, जब दूसरा बोलेगा तो पहला चुप रहेगा। मतलब वॉकी टॉकी जैसे आप देखते हैं, एक बात करता है ओवर एंड आउट, दूसरा बोलना शुरू करता है, फिर वो बोलता है तो वो चुप रहता है। तो यहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट, सेंडर एंड रिसीवर
कैन कम्युनिकेट but not simultaneously, but not simultaneously, but not simultaneously। ठीक, मतलब एक साथ एक ही समय पे बात नहीं कर सकते। जैसे वॉकी टॉकी, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो वॉकी टॉकी। तीसरा क्या होता है हमारे पास? तीसरा माता होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों लोग बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। एक साथ एक ही समय पे दोनों लोग बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए मोबाइल कम्युनिकेशन। आप भी शुरू है, वो भी शुरू है, बकबक कर रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है फुल डुप्लेक्स है। तो ये तीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया और फुल डुप्लेक्स। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, आपके जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें। तो ये आपका हुआ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो वहाँ पे एक शब्द आया था, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, OSI मॉडल में, OSI लेयर्स में। अब एक शब्द और आता है, हम लोग अगर आगे बढ़े तो एक वर्ड आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट। अगर बात करें फिजिकल अरेंजमेंट आपने कैसा किया है, किस डिवाइस को कैसे जोड़ा है, किस डिवाइस किससे कनेक्टेड है, तो वो जो फिजिकल अरेंजमेंट किया है ऑफ कनेक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्शन, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्शन इमंग डिवाइसेस। मतलब बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इमंग डिवाइसेस। ठीक है, आपने बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं, उनको कैसे जोड़ा है, किस तरीके से जोड़ा है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है, वो सब आपने क्या किया टोपोलॉजी के अंतर्गत। आपको टोपोलॉजी जो मिलेगी वो बेसिकली 5 मिलेगी, लेकिन एक और ज़बरदस्ती हम लोग बनाते हैं, अभी हम नाम बताते हैं उसका। जैसे पहली टोपोलॉजी होती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है? बस रिंग टोपोलॉजी। तीसरी टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी। चौथी टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी। और पांचवी होती है मेश टोपोलॉजी। ये 5 तो प्रमुख हैं, लेकिन आप लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे, कुछ टीचर एक पढ़ा देते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड इज नॉट एनी अदर टोपोलॉजी बट इट इज द टोपोलॉजी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू एनदर या वन विद एनदर। कोई दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का जो आपका क्या है कॉम्बिनेशन। जैसे स्टार बस ले लें, स्टार रिंग ले लें, स्टार मेश ले लें, तो कोई दो टोपोलॉजी का क्या है हाइब्रिड, या दो से अधिक भी ले सकते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल भी देंगे, समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोग हाइब्रिड को अप्लाई करते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी की अगर हम बात करें सबसे पहले बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके पास एक मेन वायर होता है। बस टोपोलॉजी में आपके पास एक मेन वायर होता है और इसके चारों ओर या दोनों तरफ कह दें, आप एक एक पीसी को जोड़ देते हैं। PC1 यहाँ पे आपने एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे आपने एक PC जोड़ दिया, PC2 यहाँ पे आपने एक PC जोड़ दिया, PC3 यहाँ पे आपने क्या कर दिया PC4, ऐसे PC4 यहाँ पे आपने जोड़ दिया क्या PC5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कनेक्टिविटी करते चले जाएंगे। तो ये आपकी बस टोपोलॉजी है। जस्ट लाइक बस में क्या होता है कि सीट होती है, अगल बगल चेयर्स लगी होती हैं, तो आपकी बस टोपोलॉजी हो गई। अगर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि अगर यहाँ से ये ब्रेक हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये तार ब्रेक हो गया तो आगे का कम्युनिकेशन डंप हो जाएगा। बीच में अगर वायर कहीं से भी ब्रेक हो गया तो फिर आगे आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये ड्रॉबैक है। और दूसरी चीज़,
अगर मान लेते हैं सिग्नल यहाँ पे वीक हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे रिपीटर। रिपीटर के कारण इसकी हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ जाती है। रिपीटर के लगाने से इसकी हार्डवेयर कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। हार्डवेयर कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और इंक्रीज कर जाने से ये टोपोलॉजी महंगी हो जाती है। तो ये हो गया आपका क्या, बस टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी की हम बात करें अगर हमारे पास है तो रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या होता है, मान लिया आपके पास PC1 है, ये PC1 है आपका, ये आपका PC2 है, ये आपका PC3 है, ये आपका PC4। तो ये 4 है, तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर PC1 वाला PC2 को डेटा भेजना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं भेज पाएगा। PC1 से PC4, PC4 से PC3 और PC3 से PC2। तो पहली बात तो आपको हर कंप्यूटर पे कम से कम 2 ईथरनेट पोर्ट चाहिए। जनरली एक ही होता है, जनरली क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन आपको क्या करना होगा कि हर कंप्यूटर पे आपको कम से कम 2 ईथरनेट पोर्ट लगाने पड़ेंगे, एक इन के लिए, एक आउट के लिए। अब दिक्कत क्या है, PC3 काम करना बंद कर दिया। अगर PC3 काम करना बंद कर दिया तो फिर आगे आप डेटा भेज नहीं पाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आएगी रिंग टोपोलॉजी में। तीसरी टोपोलॉजी अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास बीच में एक डिवाइस होती है। पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे हब। हब क्या है, स्लो डिवाइस है, सिंप्लेक्स मोड में काम करता है, इसलिए हब को हम लोगों ने हटा दिया। अब इस्तेमाल करते हैं स्विच। स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, तो यहाँ पे लगाएंगे स्विच, और यहाँ पे एक PC इससे जोड़ दिया, PC1 इससे जोड़ दिया, PC2 हमने यहाँ जोड़ दिया, PC1 जोड़ दिया, PC2 जोड़ दिया, यहाँ PC3 जोड़ दिया, PC3 हो गया, यहाँ पे PC4 जोड़ दिया। इस तरीके से हमने अपने चारों कंप्यूटर को एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से जोड़ दिया जिसका नाम है स्विच। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि इन स्टार टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, उसका क्या नाम है। अगर हब है तो हब लगाइए, ब्रिज है तो ब्रिज लगाइए, स्विच है तो स्विच लगाइए। ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। जो हम लोग बहुत, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे एक आपका डब्बे के अंदर एक डिवाइस रखी हुई है जिसको बोलते हैं स्विच। स्विच से सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं लैन वायर के थ्रू, तो वहाँ स्टार टोपोलॉजी लगी होती है। एक आगे चलते हैं, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारा ऊपर सर्वर है। ट्री टोपोलॉजी में हमारे पास एक सर्वर है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है PC1, एक हेरेडिकल स्ट्रक्चर है PC1, यहाँ पे PC3 जोड़ देते हैं, PC3 यहाँ पे PC2 जोड़ देते हैं, PC2 मान लिया PC1 से एक और जुड़ा हुआ है क्या, PC4, यहाँ से PC2 से 2 जुड़े हुए हैं क्या, PC5, और PC6 यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ पे PC7। ठीक, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जस्ट लाइक ए ट्री। हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त आपको ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तुम्हारा एक क्या है, ट्री टोपोलॉजी है। अब एक और टोपोलॉजी होती है जिसका नाम है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक PC ये है, PC1 है, ये PC2 है हमारा, ये हमारा PC3 है, ये हमारा PC4 है, ये हमारा PC5 है। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, किसी के वाया नहीं जाएगा। खुद PC1 PC5 से रखेगा, PC1 PC4 से रखेगा, PC1 PC2 से रखेगा, PC1 PC3 से रखेगा। सिमिलरली अदर कंप्यूटर जो है तुम्हारे PC5 सबसे रखेंगे, PC4 रखेंगे, PC3 रखेंगे, PC2 रखेंगे। तो ये बहुत ही फास्टेस्ट टोपोलॉजी है। डेटा का ट्रांसमिशन तो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई वाया नहीं हो रहा है। दूसरी बात, चूंकि
इतनी कॉस्टली पड़ जाती है मेश टोपोलॉजी, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। हार्डवेयर कॉस्ट या इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारी टोपोलॉजी है जो 5 प्रकार की होती हैं। हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में आप किसी भी 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो वो होती है हाइब्रिड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी ये 4 तल्ले की बिल्डिंग है, सपोज करिए ये हमारे पास 4 फ्लोर है, हमारे पास 4 तल्ले की बिल्डिंग है। ये हमारा फ्लोर 1 हो गया, फ्लोर 2 हो गया, फ्लोर 3 हो गया, फ्लोर 4 हो गया। अब हर फ्लोर पे मान लिया आपके पास इस फ्लोर पे एक कंप्यूटर लैब ये है, एक कंप्यूटर लैब ये है, इस वाले पे मान लेते हैं एक कंप्यूटर लैब ये है, एक कंप्यूटर लैब ये है। हर फ्लोर पे 2-2 लैब मान के चल रहा हूं मैं, अभी इन जनरल मान रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने एक कंपनी में जॉब पाई, आप एक कंपनी में जॉब पा गए और जॉब पाने के बाद कंपनी ने आपको भेजा कि जाओ वहाँ पे नेटवर्किंग करनी है, आपको भेज दिया। अब आप परेशान है कि कैसे करें नेटवर्किंग। तो क्या करेंगे, आपके दिमाग में कैसे किया जाए कि चारों फ्लोर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी लानी है। हर फ्लोर पे क्या है, हमारे पास 2-2 लैब्स हैं। क्या करें, तो क्या करेंगे, आप पहले बाहर से एक वायर ड्रॉइए जिसको बोलेंगे बस टोपोलॉजी। क्या करेंगे, बस टोपोलॉजी बाहर से, और हर एक फ्लोर पे मैं एक एक इंटरनेट कनेक्शन दे दूंगा क्योंकि मैं बस लगा रहा हूँ। मैंने बस लगा दिया। अब मैंने क्या कहा, इस लैब के अंदर ये लैब 1 है, ये लैब 1 है, ये लैब 1 है, लैब 1 है, ये लैब 2 कर लो, लैब 2 हो गया, लैब 2 हो गया, लैब 2 हो गया, लैब 1 हो गया, लैब 1 हो गया, लैब 2 हो गया। हर एक लैब में मैंने स्टार टोपोलॉजी लगाई। मतलब इस लैब में भी स्टार टोपोलॉजी, इस लैब में भी स्टार टोपोलॉजी। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक स्टार टोपोलॉजी लगाई स्विच के माध्यम से। ये भी स्विच से जुड़ गई, ये भी जुड़ गई, इसके अंदर भी स्विच लगा है, इसके अंदर भी स्विच लगा है, दोनों स्विच आके इससे जुड़ गए स्टार टोपोलॉजी, और ये इससे जुड़ गया। सेम चीज यहाँ भी मैंने लैब के अंदर क्या लगाया, स्टार टोपोलॉजी, यहाँ भी क्या लगाया, इस लैब के अंदर स्टार टोपोलॉजी, और दोनों का स्विच लाके इससे जोड़ दिया, ये जुड़ गया, इसको भी यहाँ जोड़ दिया। यहाँ भी क्या किया हमने, इसके इस लैब में भी हमने स्टार टोपोलॉजी, इस लैब में भी स्टार टोपोलॉजी, दोनों का स्विच लाके इस वाले स्विच से जोड़ दिया और यहाँ इसको जोड़ दिया। सेम यहाँ पे करते हैं कि इस लैब में भी स्टार टोपोलॉजी, इस लैब में भी स्टार टोपोलॉजी, तो दोनों के लैब को हमने क्या कर दिया, जो स्विच आ रहे हैं स्विच के वायर को लाकर यहाँ जोड़ दिया यहाँ, और ये वाला तार हमने लाके जोड़ दिया। अब देखो तुम, हमने बस का भी यूज किया और स्टार भी यूज किया, तो जस्ट लाइक ये हाइब्रिड का एग्जाम्पल हुआ, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हमने देखो कितना सिंपल किया, बाहर से मतलब फ्लोर्स पे इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए मैंने बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेकिन फ्लोर पे जब कनेक्टिविटी आ गई तो फ्लोर के अंदर जो लैब्स हैं उन लैब्स के अंदर मैंने कनेक्टिविटी देने के लिए स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो ये एक प्रकार की हाइब्रिड टोपोलॉजी है, एक प्रकार की क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया है OSI मॉडल के बारे में कि हमारे क्या क्या होते हैं, OSI मॉडल की लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया है मैंने आपको। ठीक है, OSI लेयर में हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दिया कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे पास। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने सारी लेयर्स की अपनी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दिया है, उसके बारे में बताया है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लेयर्स के हेडर क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, TCP/IP मॉडल के बारे में बताया, यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताया मैंने आपको यहाँ पे। उसके बाद मैंने टोपोलॉजी बताया, टोपोलॉजी को मैंने समझाने का प्रयास किया है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और सारी टोपोलॉजी को करते करते फिर मैंने आपको लास्ट में हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में बताया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिएगा अपना खास ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे, पर नेटवर्क से थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे। हमने नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ों को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर दिया है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे हमारे पास, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा था मैं भूल गया, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर थी, डेटा लिंक लेयर जो हमारी है, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर हमारी 2 सब लेयर में डिवाइड हो जाती है। उनका नाम बता देता हूँ। डेटा लिंक लेयर जो होती है हमारी 2 सब लेयर में डिवाइड होती है। पहला होता है LLC। LLC का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। आप लिख लीजिए, मैं भूल गया था, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, लॉजिकल लिंक
कंट्रोल लेयर, ठीक, एलएलसी लेयर, और दूसरा जो होता है मैक लेयर। दूसरा क्या होता है? मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। डेटा लिंक लेयर जो होती है वो दो लेयर्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मैक लेयर। जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का है, और डिवाइस का जो फिजिकल मीडियम है उसको एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मैक लेयर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, जो मैक एड्रेस रखती है। तो ये हमारा था आज का इस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद फिर अगले सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाऊंगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, या हो सकेगा तो 40 क्वेश्चन का प्रयास करूंगा कि आप जितने हमने पढ़े हैं, जितना चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनसे जुड़े जो फंडामेंटल के एलिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं जो वनडे एग्जाम में आते हैं, या जो हमारे प्राइमरी लेवल पे पूछे जा सकते हैं, या किसी भी जगह पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल को हाई करेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी की बात कर रहे हैं, जो क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए है। वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो इतना आसान क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन हमको अपने बेस को मजबूत करना है, बेस को समझना है, तभी हम लोग आगे बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे। तो एलिमेंट्री क्वेश्चंस पे आधारित हम आपका एक सेशन लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। फिर थोड़ा सा अपने लेवल को और हाई ले चलेंगे, और वहाँ पे तमाम ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक बड़े होते हैं, उन पे हम लोग काम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिएगा अपना खास ख्याल। कल फिर मिलेंगे, लेकिन हो सकेगा तो कंप्यूटर का एक नेटवर्क का टॉपिक और आपसे ले लेंगे, एक छोटा टॉपिक आपको और ले लेंगे, प्रोटोकॉल, जिसमें नॉइजलेस और नॉइजी चैनल क्या होते हैं ये बता देंगे। या हो सकेगा तो मैं अपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के एक टॉपिक को लेके आऊँगा, जहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या होती है, मतलब फ्लिप फ्लॉप से जुड़ी सी क्वेश्चंस लेके आएंगे। देखते हैं किस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, उसी पे हम लोग काम करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।